Hello student, this is second video of chapter 8, that is organism and their surroundings. In this video we learn about habitants, various types of habitant. What is habitant? Habitant होता क्या है? ठीक है ना? A surroundings where plants and animals live are called its habitant. ऐसा सराउंडिंग, वो आसपास का एरिया जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, वो कहलाता है उनका हैबिटेट्स. बायोम्स, एक वर्ड और यूज हुआ है आपकी बुक में, बायोम्स. बायोम्स आर अ इकोसिस्टम वेयर सेवरल हैबिटेट मीट. बायोम्स क्या है? एक इकोसिस्टम है जहां बहुत सारे हैबिटेट मिलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हैबिटेट जब मिलकर बनते हैं तो वो क्या बनाता है? बायोम्स बनाता है. मेन डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड बायोम्स क्या है? अगर हम देखें, बायोम्स और एंड हैबिटेट इज सेम थिंग, एक ही चीज है. जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि हैबिटेट रेफर टू लोकल एनवायरनमेंट, जो अपना लोकल एनवायरनमेंट है उससे है, while बायोम्स रेफर टू लार्ज ग्लोबल इकोसिस्टम. जो पूरा पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम है वो किस में आता है? बायोम्स में आता है. ठीक है, दोनों लगभग सेम हैं, लेकिन हैबिटेट छोटा है, लोकल एनवायरनमेंट आता है, जबकि बायोम्स में क्या आता है? वो बड़ा है और उसमें ग्लोबल इकोसिस्टम आता है. अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अगर हम देखें, बेसिकली हैबिटेट हो या बायोम्स हो, दो ही प्रकार के हैं. एक तो है एक्वेटिक और दूसरा कौन सा है? टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक, आपने एक्वेटिक एनिमल छोटी क्लासों में पढ़ा है. एक्वेटिक मीन्स पानी, ठीक है ना? तो एक्वेटिक होता हैबिटेट है और दूसरा क्या है? टेरेस्ट्रियल. आप यूं कह सकते हो, एक्वेटिक मीन्स वाटर हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड हैबिटेट. Aquatic habitat, the habitat of a plants or animals that live on water are called aquatic habitat. ठीक है, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उनका हैबिटेट कहलाता है एक्वेटिक हैबिटेट. अब एक्वेटिक हैबिटेट जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड्स, ठीक है ना, ओशंस. एक्वेटिक हैबिटेट आर ऑफ थ्री टाइप का एक्वेटिक हैबिटेट आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है. एक फ्रेश वाटर हैबिटेट, नंबर फर्स्ट फ्रेश वाटर habitat and number second is marine water habitat. फ्रेश वाटर हैबिटेट मीन्स वो पानी जहां पर क्या है? सॉल्ट की जो कंटेंट है वो कम है, ठीक है ना. फ्रेश वाटर मीन्स हैविंग वेरी लो सॉल्ट, बहुत कम सॉल्ट होता है. जनरली जो वाटर हम पीते हैं, अपने और कामों के लिए यूज लेते हैं, इरिगेशन के लिए यूज लेते हैं, वो कहलाता है फ्रेश वाटर. ठीक है, और मेजर फ्रेश वाटर बायोम्स और फ्रेश वाटर हैबिटेट आर, कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पॉन्ड्स एंड लेक, ठीक है. नंबर सेकंड रिवर एंड स्ट्रीम, और नंबर थर्ड वेटलैंड. ठीक है, अगर हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो वो थ्री टाइप्स के हैं. नंबर वन पॉन्ड्स एंड लेक, नंबर सेकंड रिवर एंड स्ट्रीम, एंड नंबर थर्ड इज वेटलैंड. अब पॉन्ड्स, नंबर फर्स्ट जो था पॉन्ड्स एंड लेक, कैसा वाटर होता है? इसमें रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर है, ठीक है. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको कई बार लैंटिक भी कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? लैंटिक. लैंटिक मीन्स स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी रहता है इस पे, ठीक है ना. और जो एनिमल्स यहाँ
मिलते हैं एनिमल्स कौन कौन से, स्नेल्स हैं, फ्रॉग है, टर्टल है, फिशेस है, आर फाउंड हियर। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रीम एंड रिवर हैबिटेंट। जो एक्वेटिक हैबिटेंट है सेकंड पार्ट उसका स्ट्रीम एंड रिवर। आप अच्छे से जानते हो रिवर नदियां, स्ट्रीम झरने, तो ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पानी जो है फ्लोइंग वाटर है, पानी बहता हुआ पानी है। ठीक है। और इसलिए हम इसको कहते हैं लॉटिक, क्या कहते हैं, लॉटिक हैबिटेंट। लॉटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर। और यहां पर भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, कार्प हो गया, ये एनिमल्स, फिशेस हो गई, ये एनिमल्स किस पे पाए जाते हैं, स्ट्रीम एंड रिवर पे। नंबर थर्ड इज वेटलैंड। वेटलैंड क्या होती है, जिसमें लैंड भी आ गई और साथ में क्या आ गया, पानी भी आ गया, या आप कह सकते हो कीचड़ या दलदल वाला एरिया, इस टाइप का वेटलैंड हो गया। कॉम्बिनेशन दोनों का है, लैंड और वाटर का कॉम्बिनेशन है। और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है। एनिमल्स जो यहाँ मिलते हैं वो जनरली एम्फीबियंस मिलते हैं, बर्ड्स मिलती हैं और कुछ रैप्टाइल्स मिलते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, वो यहाँ मिलते हैं। कुछ रैप्टाइल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जैसे स्नेक वगैरह, और बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट हैबिटेंट इज नंबर सेकेंड इज मैराइन हैबिटेंट, या मैराइन बायोम्स भी कह सकते हैं। और ये किससे, इट इज मेड अप ऑफ ओशन, ये किससे बना होता है, समुद्रों से बना है, सागर से बना है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट की कंटेंट होता है या अमाउंट ऑफ सॉल्ट बहुत हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का। और आपको पता भी है, हमारी अर्थ जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो क्या है, वो किससे घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है। और इसलिए यहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं मैरीन में भी। ठीक है ना। आप जैसे कि बात करें ओशन में, फिशेस मिलती है यहाँ पर, वो किससे ब्रीथ करती है, गिल से। ठीक है। यहाँ पर ऐसी फिशेस भी मिलती हैं जिसको हम कहते हैं मैमल्स होती हैं, जैसे कि डॉल्फिन, ठीक है, वेल, जो क्या करती है, मैमल्स मतलब डायरेक्टली बेबी बर्न करती हैं। और साथ साथ ये क्या करती है, इनके पास गिल्स नहीं होते, ये ब्रीथ करने के लिए पानी से बाहर आती हैं, तो वो भी ओशंस में मिल जाती हैं। ठीक है ना, मैराइन हैबिटेट में मिल जाती हैं। और मॉलिक्स मिलते हैं, मॉलिक्स होते हैं वो जिनकी बैकबोन नहीं होती, ऐसे एनिमल्स जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के हमें मिलती है, कहाँ पर, मैराइन हैबिटेंट में। नेक्स्ट हैबिटेंट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड हैबिटेंट। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट जो है, इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट को बांटा गया है 5 पार्ट में। नंबर फर्स्ट डेजर्ट हैबिटेंट, नंबर सेकंड ग्रासलैंड हैबिटेंट, ठीक है, और नंबर थर्ड रेन फॉरेस्ट, नंबर फोर्थ टुंड्रा हैबिटेंट, एंड नंबर फिफ्थ माउंटेन हैबिटेंट। ठीक है, इस तरीके से ये 5 पार्ट में टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट डिवाइड है। अब डेजर्ट की अगर हम बात करें, जो यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इन सभी हैबिटेंट्स में, उनकी क्या होती है, वो अलग अलग तरीके की उनकी क्वालिटीज होती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, जो अर्थ है उसका 20% एरिया, पहले तो जो टोटल हमारी अर्थ है वो
70% से ऊपर उसमें क्या है, मैराइन वाटर है। अब जो एरिया बचता है उसका भी 20% ऑफ एरिया किससे कवर है, डेजर्ट से कवर है, ठीक है। और यहाँ पर जो पूरा एनुअल रेनफॉल होता है वो भी बहुत कम होता है, बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है। और जनरली जो एनिमल की बात करें यहाँ पाए जाता है वो है कैमल, ठीक है। प्लांट जो यहाँ ग्रो होते हैं उसमें क्या आता है, कैक्टस आ गया, एलोवेरा आ गया, ऐसे प्लांट्स हैं, उसकी क्वालिटी हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पत्ते बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके की। और जो उनकी स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा जो है हैबिटेट था टेरेस्ट्रियल, वो था ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रासेस होती है, पेड़ बहुत कम होते हैं, कुछ पेड़ ही मिलते हैं, वो कहलाता है ग्रासलैंड हैबिटेट। अब यहाँ पर जो ग्रासेस मिलती हैं या एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं जनरली ग्रासलैंड में, तो वैसे एनिमल होंगे जिनको केवल घास के बीच ही रहना है, तो जनरली स्नेक है, माइस हैं, चूहे जो हैं, रैबिट हैं, टर्की, ईगल्स, वोल्फ्स, ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर बारिश होती रहती है। जब बारिश बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पर जो वेजिटेशन है बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत घने जंगल वहां पर होते हैं, हमेशा नमी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लगभग 100 इंचेस बारिश जो होती है एनुअली यहाँ पर रिसीव होती है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ जो पाए जाने वाले एनिमल्स है वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट इज टुंड्रा। टुंड्रा क्या है, ऐसा एरिया है टुंड्रा जहां पर क्या है, बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो ये 2 टाइप्स के टुंड्राज हैं, नंबर 1 आर्टिक टुंड्रा और नंबर 2 है अल्पाइन टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा जो है वो पूरे साल लगभग किससे घिरा घिरा रहता है, बर्फ ही बर्फ वहां पर रहती है, इसलिए वहां पर पेड़ नहीं होते, ट्रीज वहां पर नहीं पाए जाते, कुछ ग्रासेस होती है, मॉसेस, काई होती है, लाइकन्स होती है, ये यहाँ पर मिलती है। और एनिमल्स जो पाए जाते हैं जनरली वो क्या है, जैसे पोलर बेयर हो गया, फर वाले, जिनकी बॉडी में क्या है, फर रहते हैं, ठीक है, ऐसे स्नो बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, मॉस्किटोज हो गई, ठीक है, ये यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा क्या, बहुत ऊंचाई पर है, ऊंचाई पे होने की वजह से क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत ऊंचे है, तो यहाँ पर भी पेड़ नहीं मिलते, यहाँ पर भी मॉसेस है, लाइकन है, कुछ ग्रासेस हैं, वो पाए जाते हैं। और एनिमल्स में यहाँ पर आप कह सकते हो कि माउंटेन गॉड हो गई, बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाई हो गई, बीटल हो गई, ये एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन हैबिटेट। अब माउंटेन हैबिटेट जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि क्या है, माउंटेन्स जो है इस तरीके से उसका एलिवेशन चेंज होता जा रहा है, माउंटेन इस तरीके के होते हैं, तो ये नीचे का एरिया, ये बीच का, ये तो यहाँ पर उसी अनुसार क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस है, इसलिए हैबिटेट भी जो है वो क्विकली जो है चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एलिवेशन। अब यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज्यादा वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि भालू हो गया, बेयर हो गया, वाइल्ड टर्की हो गई, बैट्स हो गई, फॉक्सेस हो गए, लॉयन, टाइगर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट इसको रीड कीजिए अपनी बुक से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा। अच्छे से बुक को रीड कीजिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।